ईरान इसराइल झड़पों पर अमरीकी सदर ट्रंप के सब्र का पैमाना लबरेज। इसराइल और ईरान फौरी तौर पर लड़ाई रोक दें। ट्रंप का सोशल मीडिया पर मुख्तसर पैगाम। कहा, अहमकाना हरकतें ना हों तो अमन के लिए हतमी बातचीत जारी है। मामला फौरी आगे बढ़ना चाहिए। दावा किया, ईरान और इसराइल फौरी जंगबंदी चाहते हैं। मुआहदा होने तक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने का भी ऐलान। लबनान पर इसराइली हमलों के बायस मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल सख्त कशीदा। ईरान के सहूनी रियासत पे पैदर पे मिसाइल हमले। तल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में कई इमारतों को नुकसान। पासदारान इंकलाब के मुताबिक इसराइली फौजी अड्डे निशाना बनाए। इसराइली फ़ज़ाइया के भी ईरान पर हमले। तेहरान, करज, तब्रेज़ और इस्फहान धमाकों से लरज़ उठे। माह शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट के एक हिस्से को भी नुकसान। कायम मकाम ईरानी वज़ीर दिफा माजिद इब्न रज़ा ने कहा है कि सहूनी रियासत तारीख की कमज़ोर तरीन हालत में है। मुल्क के मफादात और सलामती के दिफा से एक लम्हा पीछे नहीं हटेंगे। जारहों को सज़ा देने का सिलसिला जारी रहेगा। इसराइली फ़ौज का मौका मिलते ही जनूबी बैरूत पर मज़ीद हमलों का ऐलान। इसराइली फ़ौजी रेडियो के मुताबिक जनूबी बैरूत में किसी भी अहम शख्सियत को निशाना बनाने का मौका जाने नहीं देंगे। अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात को मुतासर होने से बचाने के लिए इसराइली वज़ीर आज़म को ईरान पर हमले से मना किया था। टेलीफोनिक गुफ्तगू में नेतन्याहू को फौरी तौर पर जवाब न देने पर भी कायल कर लिया था। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म पहले ईरान पर हमला न करने पर आमादा दिखाई दिए, बाद में उन्होंने ट्रंप के मशवरों को हवा में उड़ा दिया। यमन के हूसी फोर्सेस भी इसराइल के खिलाफ मैदान में आ गईं। बुहरा अहमर में बाबुल बंदब दुश्मन मुल्कों के जहाज़ों के लिए बंद करने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन ने मुख्तलिफ ईरानी शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इल्ज़ाम। विफाकी बजट से कबल पीपल्स पार्टी को मनाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर जरदारी की आज मुलाकात का इम्कान। आइंदा विफाकी बजट पर मुशावरत होगी। मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के हालात भी मुशावरत का हिस्सा होंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज और आइंदा हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल होगा। एजेंडे के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट, अहम माशी अहदाफ, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट और महंगाई के सालाना हदफ की मंजूरी दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर भर में सूरत हाल मामूल पर अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। कलअदम एक्शन कमेटी ने गुज़िश्ता रोज़ CMH रावलाकोट का मुहासरा किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मौसर और महदूद कार्रवाई करके शरपसंदों से इलाका खाली करवाया। 6 जून से अब तक कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 जवान शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। शरपसंदों की अपनी फायरिंग से एक्शन कमेटी के 3 अरकान हलाक और मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। 24 में से 19 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। 5 आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून ने 3 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त जीतने में कामयाब। और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर जियालों का जश्न, रिवायती रक्स, हवाई फायरिंग। गिलगित बल्तिस्तान में तीर की बारिश हो रही है। हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो का सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम। कहा कि पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। आवाम के एतमाद पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जियालों को मुबारकबाद। ईरान इसराइल झड़पों पर अमरीकी सदर ट्रंप के सब्र का पैमाना लबरेज। इसराइल और ईरान फौरी तौर पर लड़ाई रोक दें। ट्रंप का सोशल मीडिया पर मुख्तसर पैगाम। कहा, अहमकाना हरकतें ना हों तो अमन के लिए हतमी बातचीत जारी है। मामला फौरी आगे बढ़ना चाहिए। दावा किया, ईरान और इसराइल फौरी जंगबंदी चाहते हैं। मुआहदा होने तक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने का भी ऐलान।
लबनान पर इसराइली हमलों के बायस मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल सख्त कशीदा। ईरान के सहूनी रियासत पे पैदर पे मीज़ाइल हमले, तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों में कई इमारतों को नुकसान। पासदारान इंकलाब के मुताबिक इसराइली फौजी अड्डे निशाना बनाए। इसराइली फ़ज़ाइया के भी ईरान पर हमले। तेहरान, करज, तब्रेज़ और इस्फहान धमाकों से लरज़ उठे। माह शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट के एक हिस्से को भी नुकसान। कायम मकाम ईरानी वज़ीर दिफा माजिद इब्न रज़ा ने कहा है कि सहूनी रियासत तारीख की कमज़ोर तरीन हालत में है। मुल्क के मफादात और सलामती के दिफा से एक लम्हा पीछे नहीं हटेंगे। जारिहों को सज़ा देने का सिलसिला जारी रहेगा। इसराइली फ़ौज का मौका मिलते ही जनूबी बैरूत पर मज़ीद हमलों का ऐलान। इसराइली फ़ौजी रेडियो के मुताबिक जनूबी बैरूत में किसी भी अहम शख्सियत को निशाना बनाने का मौका जाने नहीं देंगे। अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात को मुतासिर होने से बचाने के लिए इसराइली वज़ीर आज़म को ईरान पर हमले से मना किया था। टेलीफोनिक गुफ्तगू में नेतन्याहू को फौरी तौर पर जवाब न देने पर भी कायल कर लिया था। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म पहले ईरान पर हमला न करने पर आमादा दिखाई दिए, बाद में उन्होंने ट्रंप के मशवरों को हवा में उड़ा दिया। यमन के हूसी फोर्सेस भी इसराइल के खिलाफ मैदान में आ गईं। बुहरा अहमर में बाबुल बंदब दुश्मन मुल्कों के जहाज़ों के लिए बंद करने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन ने मुख्तलिफ ईरानी शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इल्ज़ाम। विफाकी बजट से कबल पीपल्स पार्टी को मनाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर जरदारी की आज मुलाकात का इम्कान। आइंदा विफाकी बजट पर मुशावरत होगी। मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के हालात भी मुशावरत का हिस्सा होंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज और आइंदा हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल होगा। एजेंडे के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट, अहम माशी अहदाफ, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट और महंगाई के सालाना हदफ की मंजूरी दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर भर में सूरत हाल मामूल पर अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। कलअदम एक्शन कमेटी ने गुज़िश्ता रोज़ CMH रावलाकोट का मुहासरा किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मौसर और महदूद कार्रवाई करके शरपसंदों से इलाका खाली करवाया। 6 जून से अब तक कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 जवान शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। शरपसंदों की अपनी फायरिंग से एक्शन कमेटी के 3 अरकान हलाक और मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। 24 में से 19 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। 5 आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून ने 3 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त जीतने में कामयाब। और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर जियालों का जश्न, रिवायती रक्स, हवाई फायरिंग। गिलगित बल्तिस्तान में तीर की बारिश हो रही है। हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो का सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम। कहा कि पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। अवाम के एतमाद पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जियालों को मुबारकबाद।